रणबीर इलाहाबादिया वाले कंट्रोवर्सी से तो अब तक आप लोग अवगत हो ही गए होंगे। और इस पूरी कंट्रोवर्सी में अगर आपने थोड़ा सा गहराई से अध्ययन किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक इंसान की इमेज उसकी सेल पर, उसके काम पर, उसके पॉपुलैरिटी पर कितना तगड़ा असर डालती है। मतलब रणबीर इलाहाबादिया भारत के एक ऐसे पॉडकास्टर थे जिनके शो पर भारत के कई सारे केंद्रीय मंत्री, तमाम सुपरस्टार अभिनेत्रियां, अभिनेता, क्रिकेट जगत के महान महान दिग्गज आ चुके थे और ऐसे कई सारे लोग अभी आने वाले थे उनके पॉडकास्ट पर। लेकिन आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें भारतीय सिंगर बी प्राक ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा पॉडकास्ट आने वाला था रणबीर इलाहाबादिया के साथ में, लेकिन मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि जो चीज़ें मैंने उनके बारे में देखी है वो टॉलरेबल नहीं है, तो मैं उनके साथ में पॉडकास्ट नहीं करूंगा। आप देखिए, एक ऐसा भारतीय पॉडकास्टर जिसकी इमेज इतनी गजब की थी, जिसकी वजह से भारत के तमाम सुपरस्टार उनके शो पर आते थे और वो शो बड़ा ही पॉपुलर था। एक छोटी सी कंट्रोवर्सी ने तहस नहस करके रख दिया रणबीर इलाहाबादिया के करियर को। दांव पर लग चुका है भाई साहब, रणबीर इलाहाबादिया का करियर दांव पर लग चुका है। तो हम अगर ये कंट्रोवर्सी इस समय देख रहे हैं, तो अगर हम एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर आने वाले समय में खोलने वाले हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे भाई। हम सिर्फ उसको एज अ गॉसिप्स नहीं लें, हम अपने प्रोफेशन में भी कुछ चीजें हैं जो सीख सकते हैं, उसको अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, इमेज। ये दुनिया इज ऑल अबाउट इमेज। दुनिया, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये चीजें आपको समाज में डिफाइन करती हैं और इसी का आपको पैसा मिलता है। यही चीजें रेप्लिकेट होती हैं, आपके काम में ग्रोथ और डिग्रोथ लाती हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो यहाँ पर भी आपके इमेज का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मार्केट में ये इमेज है कि ये मेडिकल स्टोर वाला दवाइयाँ बड़ी अच्छी देता है, इसकी दवाई मैंने खाई थी, मैं ठीक हो गया हूँ, अगर मार्केट में ये हल्ला है, अगर ये इमेज है आपकी, तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा सेल करना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर मार्केट में ये इमेज आपकी आ गई कि यार ये दवाई बहुत खराब देता है, दवाई देता है, इसका काम नहीं करती, दवा महंगी देता है, तो धीमे धीमे करके कस्टमर्स आपसे छूटना शुरू हो जाएंगे और आपकी दुकान बंद होने के कगार पर आ जाएगी। तो मेरे भाई, इमेज पर काम कीजिए। आप अंदर से कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दुनिया के लिए क्या हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसका बहुत विशेष फर्क पड़ता है। तो अपनी इमेज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में भी समय से दुकान खोलें और लेट तक दुकान खोलें। अगर मार्केट में आपकी इमेज ये बन जाती है कि ये मेडिकल स्टोर वाला सुबह बहुत जल्दी दुकान खोल लेता है और शाम को बहुत देर तक दुकान खोले रहता है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो लेट लपेट दवा की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके पास आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा लेट तक दुकान खोलता है, सुबह जल्दी दुकान खोल लेता है। आप कोई दवा किसी कस्टमर को दे रहे हैं तो वो फायदा करे, इस बात की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली मार्केट में आपकी इमेज क्रिएट करेगा। और इमेज क्रिएट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इमेज बर्बाद होने में कुछ घंटे लगते हैं मेरे भाई। आपने रणबीर इलाहाबादिया वाले केस में देख लिया है। पेशेंट से, जो भी आपके कस्टमर हैं, उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करें। आजकल साला सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। आप 100 कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हो, एक कस्टमर ने आपका मूड खराब कर दिया, आपने उससे कुछ बदसलूकी कर दी, कुछ बदतमीजी कर दी, दवा वापस करने आया, दवा आपने वापस नहीं की, उसने रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, हो गया आपकी ऐसी की तैसी। आपका इतने समय से बनाया हुआ इमेज एक क्षण में खराब हो सकता है। तो भाई, मैं आपको सिंपल टिप दे रहा हूं, आप समझ के चलो कि आप जो भी चीजें कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ में, मार्केट के सामने, उसे कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा है। जब आप ये समझ के चलोगे कि कोई ना कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है और कोई अगर उसको सोशल मीडिया पे डाल देगा तो आपकी इमेज की ऐसी तैसी हो जाएगी, तो आप कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करोगे। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, आप ये गलतफहमी पाल लो कि आप जो भी काम अपने मेडिकल स्टोर में कर रहे हो वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, कोई ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, तो आप चाह कर भी गलत काम नहीं कर पाओगे। मेरे भाई, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं,
क्या मेरे भाई, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि मेडिकल स्टोर के क्षेत्र में आपका इमेज बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका मेडिकल स्टोर चलेगा या नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है आपके इमेज पर, और आपकी इमेज कैसी है ये डिफाइन करेगा कि आपके जो ऑडियंस है, आपके जो कस्टमर्स हैं, उसका रिटेंशन कितने हद तक है, आपके पास रिपीट कितने लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको इमेज का ख्याल रखना है। जो कैसे हो पाएगा, आप जो दवा दें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप दुकान देर तक खोलें, आप कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करें, प्रॉपर जो बेसिक चीज़ें हैं आप उसको एकदम मजबूत कर लें, सिर्फ बेसिक चीज़ें, तो आपसे आगे कोई नहीं हो पाएगा। क्या है बेसिक चीज़ें? कस्टमर को आपने दवा दी, उस दवा में क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर उससे ठीक होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कस्टमर से बड़े अच्छे तरीके से पेश आने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा आपका रेंज, कस्टमर आपके पास आया तो लौटे मत। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, और यही चीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो भी, आप खोलने वाले हैं तो भी, अभी से ही अपने इमेज को अपने शॉप के अकॉर्डिंग फेमस करना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा है कि अपने इमेज पर ध्यान दीजिए। ध्यान कैसे दे सकते हैं? आप अच्छा काम करें, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आप अपने मेडिकल स्टोर पर किसी को फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने मेडिकल स्टोर से संबंधित चीज़ें उसको सोशल मीडिया पर डालें ताकि और लोग देखें। इससे आपकी इमेज बनेगी। और भाई, मार्केट में ना जो दिखता है वो बिकता है। आपने काला चश्मा लगाकर किसी लड़की को आंख मार दी, ना लड़की जान पाएगी ना आप समझ पाओगे। तो काम वो करो जो मार्केट में दिखे, उससे आपकी अच्छी इमेज बने, अच्छा गुडविल बने। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आने वाले कुछ समय में आपका मेडिकल स्टोर खुलने वाला है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके दिमाग में है कि मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको सरल से सरल भाषा में, आसान से आसान तरीके में बताता हूं कि आपका ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेटेस्ट अभी अपडेट क्या है, सारी चीज़ें एकदम आसान तरीके से, एकदम हलवा तरीके से मैंने उसमें बता दी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं। बहुत बड़ा हेडेक होता है कि भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। मैंने इस कोर्स में वो भी बताया कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ते हैं। मैं पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूं भाई, मैं कौन कौन सी दवाइयां खरीद करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लूं। मैंने बकायदा 400-500 दवाओं की लिस्ट दे रखी है कि आप कुछ नहीं जानते हो तो यही लिस्ट उठा करके अपने स्टॉक दे दो और आप ये दवा खरीद लो, अपना आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ड्रग लाइसेंस के इसके अलावा कौन कौन से रजिस्टर मेंटेन किए आते हैं। डीआई साहब आते हैं तो कौन सा रजिस्टर मांगते हैं हमसे, क्या है शेड्यूल H1 का रजिस्टर, क्या है नार्कोटिक का रजिस्टर, कौन सी दवाइयाँ, क्या फॉर्मेट, रैक काउंटर कैसे बनता है, कितना खर्चा आता है। भाई साहब, मैंने जमीनी स्तर पर उतर करके उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है जो रैक काउंटर बनाता है मेरे भाई। मतलब मैंने बहुत गहराई से एकदम जमीनी स्तर पर अध्ययन करके सारी जानकारियां एक सिंगल क्लिक पर आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध करा दी है, जिसमें आपको मात्र 99 रुपए पे करने हैं। मात्र 99 रुपए मैंने फीस रखी है। और यकीन मानिए, सारी जानकारियां जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने शहर के किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछ लेना, नहीं बताएगा। आप गूगल पर सर्च कर लेना, आप यूट्यूब पर कर लेना, कहीं आपको अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं समस्या झेल चुका था। इसलिए मैंने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं मेरे भाई, मेरी बात मानिए, कहीं पर एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। सिंपल सा ये शिवनीता मेडिकल स्टोर का कोर्स खरीदिए, सारी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर एक क्लिक में पा जाएंगे। फीस मात्र 99 रुपए। इससे सस्ता मैं और क्या कर सकता हूं मेरे भाई। और मैं भारत का इकलौता ऐसा चैनल हूं जो आपको मेडिकल स्टोर के बारे में बताता है। तो प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे तरीके से काम कर पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा बनाया हुआ कंटेंट आप तक पहुंचता है और आप उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका अपडेट भी आपके फ़ोन तक फटाक से पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।